नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ ना 6 चीजें डिस्कस करूंगा जिन पे आप निवेश के बारे में सोच सकते हो 2026 में। करंट सिचुएशन ज्यादा अच्छी इसलिए क्योंकि 2025 आपको जाते जाते दुखी करके जा रहा है, आप ये भी सोच सकते हो, लेकिन ये भी सोच सकते हो कि 2026 जाते जाते आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके जा रहा है। हर चीज को देखने का अपना एक व्यू होता है, आपका व्यू क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा व्यू तो ये है कि शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पे लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे तो वेल्थ क्रिएट कर कर जाओगे, शॉर्ट टर्म के लिए गैम्बलिंग करने की तरह जाओगे तो ये भी आपको गैम्बलिंग वाला ही रिजल्ट देगा, जो कि बहुत नेगेटिव हो सकता है। आप ये नोटिस करना, निफ्टी लॉन्ग टर्म में 12% 14% कंपाउंड कर रहा है, ठीक है। वहीं निफ्टी कितनी बार ऐसा हुआ है कि 2-2 साल तक नेगेटिव परफॉर्म कर जाए, लेकिन एट द एंड तो वो 14% डिलीवर कर रहा है ना आपको। तो कहने वाली बात यह है कि अभी 1.5 साल से कुछ भी नहीं मिला है आपको, तो अब आने वाले 1 साल में 1 साल का नहीं, लास्ट 1.5 साल का भी मिलेगा, ये भी आप समझ लीजिए। तो अब मैं एक एक करके आपके साथ स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं। ये सारे ही स्टॉक्स फंडामेंटली आपको कहीं से कहीं तक निराश नहीं करेंगे। मोर इंपॉर्टेंटली, इन स्टॉक्स के वैल्यूएशंस भी आपको रीजनेबल मिलेंगे इस समय, और अर्निंग्स में कोई दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी स्ट्रांग है। अब बढ़ते हैं एक करके स्टॉक्स की तरफ। मैंने अपने दूसरे चैनल पे इनमें से कुछ स्टॉक्स डिस्कस भी करे थे आज। पहला है सेरा सैनिटरी वेयर, ये भी डिस्कस किया था मैंने। इसकी बात करूं तो 5181 पे है अभी ये, जिसमें इसका ऊपर में 7739 का हाई है, जो कि 52 वीक हाई है, अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुका है। ये अपने 5 साल के लोएस्ट पीई पे ट्रेड कर रहा है इस समय, यानी 5 साल के लोएस्ट वैल्यूएशंस पे। अर्निंग्स कुछ ऐसी नहीं बिगड़ी है कि इतना घट जाना चाहिए था, बट घटा है। 6700 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है इस कंपनी का, और ये स्टॉक आपको मिल रहा है करीब करीब 2022 के हाईज पे। 2022 में हाई था, जो आज इस कंपनी का अभी लो दिख रहा है आपको। तो मेरे को पहला स्टॉक सेरा सैनिटरी वेयर लग रहा है, जिसमें अपॉर्चुनिटी मेरे को लग रहा है और आपको ग्रैब करनी चाहिए। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। दूसरा स्टॉक है दोस्तों क्रिजिल, एक शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनी है, रेटिंग कंपनी है। बॉन्ड्स को रेट करती है, कंट्री को रेट करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को रेट करती है, रिपोर्ट आती है कंपनीज के ऊपर, ये सब काम है इस कंपनी का। और बहुत ही तंगड़ी आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करी है इसने लॉन्ग टर्म में। इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो आपको दिखेगा पब्लिक के पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी, सब बड़े लोग लेके बैठे हुए हैं। बहुत ही कमाल की कंपनी, 31,000 करोड़ का मार्केट कैप, 41 के पीई पे, जो कि इसे बनाता है रीजनेबल। 1 साल के ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट पे खड़ा है आपके लिए स्टॉक। ऊपर में करीब इसने 7,000 तक के हाईज दिखाए हुए हैं। 2 साल के भी ऑलमोस्ट लोएस्ट एंड पे ही खड़ा है। और 5 साल की बात करूं तो ये भाव आपके लिए 2023 के स्टार्टिंग में आया था 3800 3900 का, अभी 4259 पे है। तो दूसरा स्टॉक अनडाउटेडली क्रिसिल है, जहां पे आपको निवेश के मौके तलाशने चाहिए। बढ़ते हैं आगे थर्ड स्टॉक की तरफ। थर्ड स्टॉक है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इस समय इस पे यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि गिर रहा है। ऊपर 18,000 का हाई लगाकर अभी 12,300 हो गया, लेकिन आप ये देखो ना कि 12,300 हो जरूर गया है, क्या भागा था पहले ये शेयर। रैली शुरू हुई थी 2023 में, तब स्टॉक का भाव 3,000 का था मात्र। 3,000 से रैली कहां तक गई? 18,400 तक। कितने साल में? मात्र 1.5 साल में। उसके बाद करेक्शन आई, हल्की करेक्शन में स्टॉक नीचे आया 13,000 तक, फिर रिबाउंड करके दोबारा 18,000 गया ये स्टॉक। सितंबर में 18,000 था, अभी बाजार की करेक्शन में कह लो या कुछ भी कह लो, नीचे आ गया 12,300 पे। और गिर सकता है क्या? गिर सकता है, लेकिन आपको 47 के पीई पे डिक्सन टेक खराब तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। बहुत ही दमदार कंपनी फाइनेंशियली, फंडामेंटल वाइज। इस समय अगर आप इसमें डर गए तो फिर आप ये समझ लो, बचपन में कहानी थी कि डर गया सो घर गया, वही वाला केस है। जो डर गया वो बाजार से बाहर गया। तो यहां पे तो नहीं डरना चाहिए और गिरावट में एक्यूमुलेट के मौके तलाशने चाहिए। अगला स्टॉक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म या पोजिशनल टर्म के हिसाब से देखिएगा, जब तक चल रहा है तब तक ठीक, जब तक नहीं तब तक बेकार। चंबल फर्टिलाइजर 473 पे 10 के पीई पे खराब नहीं लगता है मेरे को, हालांकि चलता भी ये कम ही है, बट खराब नहीं लगता है मेरे को। तो मेरे को लगता है बजट से पहले नॉर्मली फर्टिलाइजर स्टॉक्स चलते थे, लेकिन अभी तक नहीं चले हैं, तो मेरे को लगता है ये आगे पीछे होकर चलना चाहिए। यहाँ से बहुत अच्छे भाव पे मिल रहा है, 2 साल के लोएस्ट पॉइंट पे ये भी है, और 19,000 करोड़ के मार्केट कैप पे बेहतरीन फर्टिलाइजर कंपनी है, जिसपे आपको निवेश के मौके जरूर तलाशने चाहिए। तो ये एक स्टॉक है जहां मुझे लगता है ध्यान जरूर दीजिए आप, चंबल फर्टिलाइजर पे।
नेक्स्ट है दोस्तों IRB इंफ्रा। ये मैंने थोड़ा सा एक मतलब रिस्की टाइप उठाया। इसके फंडामेंटल्स अच्छे जरूर है बट इतना मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। कंपनी बहुत अच्छी है, टोल से रिलेटेड है। एक्चुअली में इसके वैल्यूएशंस को लेकर आप कुछ कह नहीं सकते। कभी 10 के पीई पे चला जाएगा तो कभी 2 के पीई पे आ जाएगा। अभी ट्रेड कर रहा है 4 के पीई पे, बस यही एक प्रॉब्लम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 42 रुपए पे है स्टॉक में। अभी आपके लिए ना तो कोई स्टॉप लॉस बन रहा है ना बाइंग बन रही है, क्योंकि लगातार लोअर लोज लगा रहा है। इसलिए मेरे को नहीं लगता भी आपको निवेश के मौके तलाशने चाहिए, पर स्टॉक ये भी अच्छा ही है। अब आता हूं लास्ट कोई स्टॉक नहीं है दोस्तों, एक मेटल है और वो मेटल है कॉपर। गोल्ड 2025 में भागा, 26 में भी भाग जाएगा। मेरे को मतलब ये नहीं कह रहा नहीं भागेगा, सेम सिल्वर है। लेकिन इस बार ना एक नया घोड़ा रेस में आएगा और वो है कॉपर, और हो सकता है इन्हें आउट परफॉर्म कर जाए। अब कॉपर को खरीदने के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है इस समय, लेकिन हिंद कॉपर के द्वारा हम ले सकते हैं कॉपर को। अब प्रॉब्लम यह है कि हिंद कॉपर ऑलरेडी काफी भाग गया है, प्लस 80 के पीई पे खड़ा है। क्या करें क्या ना करें। तो देखने वाली बात यह है कि हिंद कॉपर कब गिरेगा, कब मौका देगा, कब वैल्यूएशन वाइज थोड़ा कंफर्ट देगा। अदरवाइज नहीं दिया तो नहीं दिया, बट कॉपर कैन बी द न्यू गोल्ड फॉर 2026, आप इतना याद रखिएगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।